सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी परेशान है, मेजर को नहलाएं, देखो पास में बैठा हो, अभी हटेंगे तो फिर देखना परेशान हो जाएगा। चलो अभी फिर बैठेंगे, देखना फिर पास में आएगा। चल हेने से चला ये ठीक है। चलो तो एक भाई का कमेंट है, दो कमेंट है भाई, तो कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं, फिर आप लोग बताते हैं। दोनों कमेंट पहले पढ़ के बताते हैं। और आप लोगों से एक चीज कहूंगा भाई, आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंकित भाई के लाइफ से रिलेटेड उस पर ब्लॉग आने वाले हैं, अंकित यूपी 60 राइडर, ठीक है। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा वो सेकंड चैनल, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं भाई। 2-3 दिन जहाँ मैंने गैप कर दिया मेजर का तबियत खराब होने की वजह से, तो परेशान हो गई। मेजर भैया नहा लिए, क्या है बे। तो पहला कमेंट है कि डॉग को विंटर एंड समर में कैसे नहलाएं और किस चीज से नहलाएं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस। मतलब अपने डॉग को क्या चीज से नहलाएं, कैसे नहलाएं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं भाई। आप लोग मतलब हकीकत कहो ना कलुआ, हकीकत कहो तो बंदा कंफ्यूज रहता है ना कि हम कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा शैम्पू लगाएं, कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज रहता है। हर एक कंपनी का अलग अलग वैरायटी निकल रहे हैं। दूसरे के जिस चैनल पे जाओगे तो वो अलग शैम्पू साबुन बताएगा, जो प्रोडक्ट वो रखा रहेगा वो बताएगा। डॉक्टर से पूछोगे डॉक्टर अलग सलाह देगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब जैसा सुनोगे ना, जिससे पूछोगे वो उतना किस्म का बताएगा। हो सकता है मैं अपना बताऊं तो ये भी अलग किस्म का बताऊं, ठीक है। और सेकेंड एक कमेंट है जो कि कमेंट का रिप्लाई करते, भैया आपका मेजर की हाइट और एज क्या है, आई एम सब्सक्राइबर। तो इसका पहले मैं जवाब दे देता हूं। एक भाई ने ऐसे ही पूछा था कि भाई कि आपके मेजर की वेट कितना है, तो भाई मेरा हालत खराब हो गया था मेजर को वेट करने के चक्कर में। तो भाई मेजर 3 साल का है, ठीक है, 3 साल प्लस पे है। ये 3 साल प्लस पे है, प्लस इसकी हाइट तो नहीं बता सकते हैं, वेट बता सकते हैं। उस टाइम वेट किए थे तो वही 31-32 केजी का था, और इस टाइम भी वही मान लीजिए 30-32 केजी का होगा इसके हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट मैंने नहीं देखा भाई, हमको भाई रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब अब बस इतना सब, हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमको इन सब से फर्क नहीं पड़ता है, हाइट क्या है वेट की क्या है, इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। बस देखने में हट्टा कट्टा दिखना चाहिए, यही हम लोग का मेन रहता है कि अगर शरीर इसका सही दिख रहा है तो इसका हाइट वेट सही है, ठीक, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी कलुआ सही है। तो हम लोग बस इसका यही देखते हैं, कोई बीमारी नहीं है, शरीर से तगड़ा है तो आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका हाइट नहीं नापे और हम नापेंगे भी नहीं, ठीक, नहीं बता सकते, उसके लिए माफी है। बट ये कलुआ मेरा 3 साल प्लस में है और इसका वेट बताया था तो 30-32 केजी का होगा। अब नेक्स्ट जो पहले भाई का कमेंट था कि डॉग को विंटर और समर में कैसे नहलाएं, किस चीज से नहलाना चाहिए। तो भाई देखो, रियलिटी बात बता रहा हूँ, लोग जो है अलग अलग कंपनी से टाइज अप करते हैं। जैसे मतलब ऐड करने का उन लोगों को पैसा मिलता है कि आप इस चीज का ऐड करिए, आप मेरे प्रोडक्ट का ऐड करिए, तो इस हिसाब से पैसा मिलता है तो उस हिसाब से आप लोगों को बताते हैं। तो मेरा ये सब कोई सीन नहीं है, जिस चीज से मैं नहलाता हूँ वही चीज बताऊंगा। नेचुरल है, नेचुरल नहीं है, मतलब एक साबुन है वही है। तो मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज से पैसा लिया हूँ, कंपनी का एडवर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। जो मैं यूज करता हूँ वही बता रहा हूँ, क्योंकि सारे साबुन शैम्पू सब वही होते हैं, बस थोड़े बहुत का फर्क होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट और जैसे कि अलग अलग कंपनी आ रही है, अलग अलग नाम से बता रही है, तो अलग डॉक्टर से कांटेक्ट करिए तो वो बोलेगा मेरे प्रोडक्ट का ऐड करो ये वो, तो वो अपना उस प्रोडक्ट का देखेगा क्योंकि उसको मार्जिन मिल रहा है। तो ये सब सीन है। लेकिन मैं जो नॉर्मली लगाता हूँ मेजर को अभी तक वो मैं बताऊंगा। ऐसा कोई कंपनी वाला सीन नहीं है कि हाँ मैं कंपनी ऐड करूंगा उसका पैसा मिलेगा फिर मैं आप लोगों को उल्लू बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई मैं जो मेजर को नहलाता हूँ डी वॉर्म साबुन से नहलाता हूँ, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो मैं देख लूँ एक बार दिखाता है कि नहीं। डी वॉर्म, 1 सेकेंड। हाँ, इसका फोटो हम दिखा देंगे भाई। डी वॉर्म मिल गया है, ठीक है।
डीवॉर्म साबुन अभी आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा डीवॉर्म, यही साबुन है भाई। मैं बस यही साबुन से नहलाता हूँ इसको, मतलब ये नहीं, मतलब ये साबुन से नहलाता हूँ। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि हम इसको क्या चीज से नहलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लिनिक प्लस, चिक, हेड एंड शोल्डर, जो मन करे वो लगा देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके सही में मतलब उस साबुन से ये फायदा है कि स्किन इन्फेक्शन कुछ रहेगा या फिर फंगस वगैरह जो भी रहेंगे, टिक्स रहेंगे, हल्का फुल्का टिक्स है तो वो भी निकल जाते हैं। और बिल्कुल ये सही भी साबुन है, ठीक, जो मैं यूज करता हूँ अभी तक, मतलब जितने भी मैंने यूज किया तो बस मैं यही साबुन यूज किया हूँ और कोई साबुन यूज नहीं किया हूँ। डीवॉर्म लगाता हूँ और डीवॉर्म बिल्कुल सही भी है, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी आप लोग को यही कहूंगा भाई, मार्केट में देखो, मार्केट में अगर कोई भी अदर भी यूज करते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अंकित भाई ने बोला है डीवॉर्म तो आप डीवॉर्म ही लगाओ, ऐसा कोई दिक्कत। मैंने सब साबुन वही रहते हैं, बस अलग अलग फर्क है। लेकिन आपने हमसे पूछा है कि हम क्या लगाते हैं, हम भाई बस डीवॉर्म साबुन लगाते हैं, वो भी जब फंगस वगैरह कुछ प्रॉब्लम रहता है तब। ये नहीं कि अगर हम हफ्ते में 2 बार मेजर को नहलाते हैं तो ये नहीं कि हम दोनों बार उसको डीवॉर्म साबुन से नहलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सैंपल भी ले सकते हैं, मार्केट में जितने सारे प्रोडक्ट है कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ये नहीं कि कोई चीज खराब है, लेकिन अलग अलग फर्क है, ठीक है। स्मेल का अलग है, उसका बॉडी स्मेल नहीं करेगा, प्लस इसमें टिक्स नहीं लगेगा भाई, अलग अलग बनाते हैं कि अलग अलग मार्जिन मिले। लेकिन डीवॉर्म साबुन ऐसा है ना भाई, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आप बेशक आंख बंद करके लगा सकते हो, उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, टिक्स वगैरह भी नहीं लगेंगे, उससे टिक्स वगैरह भी हट जाते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं इतने साल से लगा रहा हूँ तो उससे कोई रीजन, कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं है। और बाकी मैं ऐसे इसको क्लिनिक प्लस से भी नहला देता हूँ, हेड एंड शोल्डर से भी नहला देता हूँ, और कभी कभी तो बस मैं इसको पानी से नहलाता हूँ, अदर कुछ नहीं लगाता हूँ। तो मतलब जो है सामने बता दिया कि मतलब ये नहीं कि बस मैं इसको कोई साबुन शैम्पू स्पेशल आता है वही उसी से नहलाता हूँ, डीवॉर्म से बस नहलाता हूँ। और इसकी एमआरपी जो आप लोगों को मिलने वाली है शायद कितने का, 110 या फिर 115 की आती है एमआरपी इसकी। तो भाई मान लो 100 रुपए, मान लो भाई 100 रुपए के साबुन पड़ेगा, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लगा रहे हो, इतने बड़े बड़े बाल हैं तो 4 बार चल जाएगा, ठीक है। अगर 2 हफ्ते में कंटिन्यू अगर लगा रहे, मतलब 1 महीना एक साबुन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 हफ्ते में भी एक बार लगा रहे हो साबुन को तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम, मतलब 1 महीना साबुन चल जाता है, कोई इशू नहीं। तो मैं तो बहुत कम यूज करता हूँ क्योंकि मेजर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता है, बस टिक्स लगते हैं तो टिक्स जो उतनी, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में टिक्स लगते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी के टिक्स डीवॉर्म से नहीं जा पाते हैं। 2 4 10 15 रहेंगे तो उससे चले जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं तो उसके नहीं जाते हैं, तो उसके लिए मैं बूटेक्स लगाता हूँ। बूटेक्स से नहलाने पे सारे के सारे निकल जाते हैं। तो आप डीवॉर्म लगा सकते हो अपने डॉग को कोई भी सीजन में, कोई भी, मतलब समर या फिर विंटर में किसी टाइम आप डीवॉर्म लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगी। मतलब जर्मन शेफर्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो समर में ही आती है, उसके अलावा तो आपको डॉग से अपने डॉग से कोई शिकायत ही नहीं मिलेगी, बिल्कुल हैप्पी रहोगे। रियलिटी बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आएगी समर में प्रॉब्लम। अभी जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया कि मेजर को स्किन इन्फेक्शन हो गया था, घाव हो गया था, बस पानी में बैठने के चलते हुआ था, ठीक है। तो अभी पर्सनल मैंने मेजर के लिए कूलर लगा दिया, तो पर्सनल बस इसके कूलर चलता रहता है। तो बस गर्मी में, समर में प्रॉब्लम आने वाली, उसके बाद विंटर में तो आप लोग कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। आराम से आपका डॉग फिट रहेगा, ना ही खाने में लेकिन ना ही उसके बिहेवियर, मतलब बिल्कुल फिट रहेगा। जो प्रॉब्लम आएगी समर में आएगा। अभी बहुत लोगों का कमेंट मेरे पे आना स्टार्ट हो गया है कि मतलब उसके स्किन इन्फेक्शन, स्किन पे रेड रेड वगैरह दिखने लगे हैं, दाने दाने टाइप अभी नाक हुआ था, बॉडी पे देखेंगे तो देखने को मिलेगा। तो भाई समर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो बस आप डीवॉर्म साबुन से नहला दीजिए। और हल्का फुल्का फंगस है तो डेटॉल से भी नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस डेटॉल का काम है फंगस को मारना, तो उससे भी सही है। तो आप नॉर्मली डेटॉल से भी नहला सकते हैं, मतलब एक आध छोटे मोटे चीजें हैं तो नहलाने के बाद डेटॉल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप डीवॉर्म साबुन लगा सकते हैं, उससे सारे फंगस वगैरह मार देता है, सही कर देता है। और छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि अगर छोटे मोटे स्किन इन्फेक्शन कहीं पे हो गए हैं, कहीं पे रेड हो गया है, बाल झड़ रहा है, घाव हो रहा है, तो आप वहां पे डेटॉल लगा सकते हैं, बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि मैं लाइव दिखाया भी हूँ, पिछले वीडियो में जैसा मैंने दिखाया था, मैंने डेटॉल लगा के दिखाया था। अभी जो मेजर का घाव हुआ था ना, घाव बढ़ गया था भाई, लेकिन डेटॉल से वो सही होने वाला नहीं था, क्योंकि घाव तेजी से बढ़ रहा था, प्लस वहां पे बाल इतने थे कि गर्मी के चलते वो तेजी से पक रहा था, ठीक है, घाव बढ़ रहा था। लेकिन डेटॉल लगाने से एक बेनिफिट हमको ये मिला कि वहां पे कीड़े पड़ने नहीं दिया, क्योंकि डॉग में अगर हल्का सा कहीं खरोच भी लग जाए तो तुरंत पक जाता है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्यों, मतलब इसके क्यों ऐसे घाव लग जा रहे हैं, तुरंत पक जा रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े घाव हो जाए। तो डॉक्टर अंकल बोले कि डॉग्स के जो ब्लड है वो मीठे होते हैं, ठीक है, हल्का सा कहीं भी कटेगा ना तो सीधे वहां पे घाव हो जाता है। प्लस इसके शरीर पे इतने सारे बाल हैं कि वो दिखता नहीं है। तो भाई हमको 2 दिन, मतलब 2 दिन के तो बाद ही पता चलेगा, मेजर में इतने सारे बाल है ना कि पता नहीं चलता है, तो 2 दिन बाद ही पता चलता है। तो इसलिए वो बोले कि हल्का सा कहीं खरोच भी लग जाएगा तो तुरंत घाव हो जाता है, तुरंत पकने लगता है, और 2 3 दिन आपने ध्यान नहीं दिया तो वहां पे कीड़े पड़ जाएंगे।
तो बोले कि ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अदर डॉग में नहीं होता है, क्योंकि अदर डॉग में आप लाइव देख सकते हैं, क्योंकि बाल बड़े बड़े नहीं रहते, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है दिख जाती है। लेकिन मेजर में इतने बड़े बड़े बाल है ना कि दिखते नहीं है भाई, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो भाई ज्यादा टेंशन मत लेते, देखो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं, मैंने रखा है भाई, मैं रियलिटी बताऊं, अपने 6 साल का एक्सपीरियंस बताऊं। जब हम स्टार्टिंग में एलेक्स को लेकर आए थे ना, तो हम बहुत सारे कंफ्यूज रहते थे, मतलब हम भी नेट पे सर्च करते थे, फ्लिपकार्ट पे देखते रहते, ये शैम्पू, ये साबुन, कौन सा बिस्किट अच्छा है। जो 20-50 रुपए महंगा आता था उसको हम अच्छा समझते थे, जो 20-50 रुपए सस्ता आता था हम उसको लोकल समझते थे, ठीक है। तो ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पेडिग्री का रेट 3500-4000 आता था 20 केजी पैकेट वाला, जो हम सबसे ज्यादा मंगाते थे 20 केजी वाला। लेकिन वही अगर आप अदर देखो, रॉयल कैनिंग खिला पाते यार, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं है। एक रॉनिन का आता है, पता नहीं कौन सा कंपनी का आता है, हो सकता है बहुत लोग उस पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये ले ले, ये मेरे बजट में है, तो पेडिग्री ले। मैं पेडिग्री खिलाता था क्योंकि पेडिग्री मेरे बजट साइड में था, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप जितना परेशान हो रहे हो ना भाई, मैं भी उतना परेशान था पहले जब एलेक्स को लाया था तो, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसका हड्डी चबाने वाला प्लस उसको बिस्किट छोटा छोटा वाला जो जो मैं डेली मॉर्निंग उसको टाइम टू टाइम खिलाता था, ठीक है। पप्पीज का पेडिग्री अलग, एडल्ट का पेडिग्री अलग, ये सब सीन। तो कभी चिकन वाला मंगाता था, तो कभी चिकन चावल वाला मंगाता था, तो कभी वेजिटेबल वाला मंगाता था 20-20 केजी वाला पैकेट वाला। तो इन सब से कोई फर्क नहीं दिखा, नेचुरल सबसे बेस्ट है। नेचुरल चिकन चावल दे दो, खाता है दबा के, एकदम मस्त रहता है, ठीक। तो आप जितना परेशान हो रहे हो ना भाई, उस चीज से हम गुजर चुके हैं। तो इन सब का देखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग फालतू का परेशान रहते हो कि हम मतलब ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है, प्राइस से कोई मैटर नहीं करता है। नेचुरल डाइट प्लान नेचुरल रखना, और कोई भी शैम्पू, मतलब ये नहीं कि मैंने डिवॉर्म बोला है तो डिवॉर्म ही लेना, कोई भी अदर शैम्पू साबुन ले लेना और एक ही लगाओ, कोई मतलब नहीं 36 किस्म का लगाने का, ठीक है। सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी कंघी वंगी करते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई। जितना सेवा करोगे भाई उतना तो, गोईठा में जितना घी सुखाओगे वो उतना सोखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लगाओगे उतना लगवाएगा। लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए कितना जरूरी है, तो जरूरत के अकॉर्डिंग लगाओगे तो इतना बहुत परफेक्ट है। मैं बस डिवॉर्म एक साबुन लगाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लगाता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई भाई। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और आप अंकित भाई के सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अंकित यूपी 60 राइडर को, ठीक है। उस पर एक से एक न्यूज आते रहेंगे बहुत जल्द से जल्द, मतलब अंकित भाई के लाइफ रिलेटेड जितने भी सारे ब्लॉग वीडियो रहेंगे उसमें आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। अभी देखो कलू आलस आराम से पड़ा हुआ, हाफ नहीं रहा, इतनी गर्मी पड़ रही तब भी, क्योंकि अभी आराम से बिल्कुल अभी नया है ना, तो ठंडा ठंडा है, कूल कूल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।